सरवर का सलाम मसरूम। अल्लाह का वास्ता खिलाफत को छोड़ दो। जिन लोगों ने भी खिलाफत का नारा लगाया है ना, उन्होंने अपने मुल्क की वाट लगाई है और कुछ भी नहीं हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा और खिलाफत होगी क़यामत तक के लिए। और 1350 साल कफ़ार ने लगाए खिलाफत को ख़त्म करने के लिए। हालात के मुताबिक चलो, शरीयत में तब्दीली हालात के मुताबिक करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं कि आपके साथ क्या होगा? जो तरीका सूटेबल होगा उसको इख्तियार किया जाएगा। तो आपको मजहबी आजादी यहां मिली हुई है, आपको दीन की दावत की आजादी मिली हुई है, उस आजादी से नाजायज फायदा मत उठाओ। ऐसी चवड़ियां उधेड़ेंगे, सब पे पाबंदियां लगेंगी और जो थोड़ा बहुत रह गया ना इस्लाम, वो भी जमीन में धंस जाएगा। तो इतना एफोर्ड करें जितना चल सकते हैं। वो तो मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि खिलाफत का नाम लेना छोड़ दो, अब खिलाफत का दौर नहीं है, हालात के मुताबिक चलो। अगर ऐसा करोगे तो वो चमड़ी उधेड़ के रख देंगे। जो थोड़ा बहुत दीन है वो भी जाता रहेगा। अब खिलाफत के लिए चमड़ी नहीं उधेड़नी चाहिए, उससे बचना चाहिए। लेकिन जब इनकी ज़ात का मसला आ जाए फिर देखना, ये ज़रा सुनना कि कितनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं ये। मुझे भी धमकियां दे रहे हैं, ये कर देंगे। कर दो यार, जब मरना होगा मर जाएंगे हम। अगर जो बुज़दिल होता तो मैं इस तरह हक बयान ना करता। हमें फौज से कम खतरा है इनकी तरफ। इन्होंने मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने नहीं, लेकिन इन्हीं जैसे लोगों ने हसन जान को शहीद कर दिया। तो मैं और आप किस खेत की मूली है? इतने बड़े आलिम आज हमारे साथी बैठे हुए थे। मुफ्ती साहब, आपने जो जामिया हफ्सा के खिलाफ बयान दिया है, अब आपकी जान बिल्कुल गैर महफूज है। अगर हम बुज़दिल होते तो मैं ये बयान ना देता, क्योंकि हमें अब मौत का खतरा ज्यादा हो गया है। ये फौज के खिलाफ मिसाइल चला सकते हैं, तो हम और आप किस खेत की मूली है भाई? जी, खिलाफत के लिए जान भी बचानी है, चमड़ी भी बचानी है, और थोड़ा सा दीन है वो भी जमीन में दफन हो जाएगा अगर हमने कोई आवाज उठाई। लेकिन जिस इशू का कोई तुक और जवाब नहीं बनता था कि जामिया हिफ्सा लाल मस्जिद में बच्चियां शहीद हुई नहीं हुई, वो मसला उठा दिया और उसके लिए जान देने को तैयार है। डरते नहीं है, कोई खौफ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अब आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, वो कह रहे हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई ख़तरा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उलमाए कराम, मुफ्तियाने कराम, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, सबसे बड़ी तकलीफ कफ़ार को किस चीज़ की है? आज उम्मते मुसलमा जो जलील हो रही है वो किस वजह से हो रही है? कि दुनिया के अंदर खिलाफत मौजूद नहीं है। आज कफ़ार को, यहूदो नसारा को एक ही मसला है कि किसी ना किसी वजह से दुनिया के अंदर खिलाफत कायम ना हो जाए। अगर खिलाफत आज कायम होती तो गज़ा में ये हाल ना होता, कश्मीर में ये हाल ना होता, शाम इराक में ये हाल ना होता। तो ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? दीन के मतलब क्या कह रहे हैं? जरा गौर करो इनकी बातों पे, मुफ्तियाने कराम, उलमाए कराम, जरा गौर करो कि थोड़ा सा दीन, ओ खुदा के बंदो, दीन मुकम्मल है, क़यामत तक मुकम्मल है। कौन कहता है दीन थोड़ा है? दीन थोड़ा नहीं है, हमारे अमाल कमजोर हैं। दीन तो पूरा है, मुकम्मल है, जिसे ये थोड़ा कह रहा है। और साथ क्या कह रहा है? अगर खिलाफत का मुतालबा किया, ये थोड़ा सा भी जमीन बोझ हो जाएगा। और नौजवानों को क्या कह रहा है? किस बात के पीछे लगा के बंद गली में ले जाते हैं? नौजवानों को कैसे तरगीब दे रहे हैं? हकीकत ये है। और एंड पे देखो, जब उसके जाती मफाद की बात आती है, कैसे ललकारता है। पहले डर रहा है, डरा रहा है, खौफजदा हो रहा है, खौफजदा कर रहा है, और बाद में बढ़ के मार रहा है। मौलाना अब्दुल अजीज साहब को इस बात से एक बात साबित हो गई, जो 18 साल के बाद इस इशू को छेड़ा गया, इसके पीछे एजेंडा कोई और है। एजेंडा यहूदो नसारा का है, जो कि इनसे काम ये लेना चाहते हैं कि ये खिलाफत का जो नारा लगा रहे हैं ये छोड़ दें। लाल मस्जिद वाले क्या बात करते हैं? खिलाफत की बात करते हैं। यही कहते हैं कि खिलाफत नाफज हो जाए।
तो मैं उलमाए कराम से, मुफ्तियान कराम से और तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ इस बात पे तवज्जो दें और ध्यान दें और इस फितने का सदे भाव करें। ये जो आए दिन यूरोप के मुल्कों का, कनाडा, अमेरिका, कहाँ कहाँ घूम फिर रहा है, ये वहाँ उनसे एजेंडा इंपोर्ट करके लाया है और जो ला के यहाँ ये फितना फैलाना चाह रहा है और इस फितने का सदे भाव हम सब ने मिलकर करना। इसका मुहासबा करें, इसके एजेंडे की तह तक पहुँचे। मैं उलमाए कराम से गुजारिश करता हूँ कि ये एक ऐसा फितना उठने लगा है जो मुल्क को पता नहीं किस तरफ लेके जाने वाला है। इन्होंने ये जो शुरली छोड़ी है चंद दिन पहले, लाल मस्जिद 18 साल हो गए, खामोशी थी, कहीं पे कोई नाम नहीं था। अवाम भी शायद ज़हनों में से निकाल चुकी थी इस बात को और इन्होंने नया फितना छेड़ा। और उस फितने के दौरान एक दिन मेरे कानों में आवाज़ पड़ी थी कि अभी देखना आने वाले वक्तों में मैं क्या करता हूँ। और ये इसके करतूत अब सामने आना शुरू हो गए हैं कि ये तकलीफ़ इसको किस बात की है। तकलीफ़ इसको खिलाफत की है कि कहीं खिलाफत पाकिस्तान में राइज ना हो जाए। तो एक बात ज़हन में रखना, जब तक इस्लाम का नाम लेवा मौजूद है, तेरे जैसे इन मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। मैं मुहासबा करूँगा, अब मैं तेरी एक एक वीडियो का, एक एक बात का जवाब दूँगा। मैं उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम से गुजारिश करता हूँ कि इसका मुहासबा करें, इसका ताक़ब करें, इसको बेनकाब करें। तो जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फ़िक्र छोड़ो, बस अपने घर का